हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब कुछ ब्रांचेस हमने पहले पढ़ी थी, पहले डिस्कस की थी। आज कुछ दूसरी जो ब्रांचेस हमारी बची खुची हैं वो हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। वीडियो का एंड तक देखना ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सम अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले जो हमारी ब्रांच है जिसका नाम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग टू लिविंग, ठीक है, और लिविंग टू नॉन लिविंग। यानी ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग टू लिविंग रिलेशनशिप या लिविंग टू नॉन लिविंग रिलेशनशिप, मिसाल के तौर पर अब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन है। मिसाल के तौर पर अब जो गोट है या जो हमारी काऊ है, ठीक है, वो क्या खाती है? ग्रास खाती है, घास खाती है। ठीक है, अब घास भी जो है, ग्रास भी जो है वो एक लिविंग है, प्लांट्स हैं। ठीक है, और जो एनिमल है हमारी गोट, तो वो उस पर डिपेंड करती है, वो उसको खाती है। तो ये उन दोनों का एक रिलेशन है। और इसी तरह जो लायन है वो गोट को खाता है, यानी लायन का गोट के साथ एक रिलेशन है। ठीक है, ये जो रिलेशन है या हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशन है। मिसाल के तौर पर जो हम फूड खाते हैं तो फूड नॉन लिविंग है। ठीक है, या और चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग है, उनसे हमारा रिलेशन है। ठीक है, या एनवायरनमेंट से हमारा रिलेशन है। ये जो है, ये जो इस रिलेशन की जो स्टडी करते हैं वो हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी ब्रांच है जिसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पेलियोस मीन्स पैलेंटोलॉजी जो ग्रीक लफ्ज है, और वो पेलियोस यानी एंशियंट यानी कदीम। ठीक है, जो पैलेंटोलॉजी लफ्ज है वो उसकी मतलब भी एंशियंट है यानी कदीम, पुराना। ठीक है, द स्टडी ऑफ ओल्ड लाइफ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म ज़मीन से मिलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर डायनासोर के जो फॉसिल्स हमें जो हड्डे वगैरह मिले हैं, ठीक, हड्डियां वगैरह मिली हैं, या उसके जो आज़ा मिले हैं, उनको फॉसिल्स कहते हैं। जो पहले ऑर्गेनिज्म थे, पुराने ऑर्गेनिज्म, उनकी जो चीज़ें हमें मिलती हैं उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स के ज़रिए हम जो उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। यानी ये डिस्कशन हम किस ब्रांच में कहते हैं? पैलेंटोलॉजी में। उसके बाद एक और दूसरी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है बायोलॉजी की, और आजकल दौर ही बायोटेक्नोलॉजी का है। ठीक है, द स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। यानी इसमें हम जीन के जो यानी जो सीक्वेंस है उसे चेंज करते हैं, और उससे हमारे जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट खासियतें हैं वो मिलती हैं। ठीक है, यानी इस ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको चेंज करते हैं। तो इस हम जो ब्रांच है ये हम कौन सी ब्रांच में करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। यानी इस ब्रांच के अंदर हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जीन के ऊपर। ठीक है, जीन की सीक्वेंस को चेंज करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया पर जो बैक्टीरिया का जीन है उसे निकाल कर उसे यूज़ करते हैं मुख्तलिफ पर्पज़ में। यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ये करते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर हम सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी मिसाल के तौर पर अब जो हम मिसाल के तौर पर गोट है वो कैसे अपने रिप्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्शन कैसे करती है। ठीक है, और जो उनका जो कांटेक्ट होता है वो किस तरह होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, उनके जो बिहेवियर है, उनकी जो वॉकिंग है, उनकी जो ईटिंग है। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस है इसे हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हनी बी है तो उनके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं हनी बी के अंदर, हनी बी क्या करती है, कैसे घर बनाती है, ऑर्गेनिज्म कैसे जो है घर बनाते हैं, कौन को किस जगह पर रहते हैं, ये सब सोशल बिहेवियर में आता है। और ये हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी ब्रांच हमारी जो आती है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का कौन से होते हैं? जो फील्ड क्रॉप्स के अंदर होते हैं, जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, और पैरासाइटोलॉजी हम उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद एक और ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्माकोन का मतलब है ड्रग यानी मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन भी कह सकते हैं हम। तो फार्माकोलॉजी में स्टडी ऑफ अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी जो मेडिसिन हम लेते हैं या जो ड्रग्स लेते हैं
ठीक है, उसमें कुछ पॉजिटिव ड्रग्स होती हैं, कुछ नेगेटिव ड्रग्स होती हैं, उनका इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो ये जो उसका एक्शन का जो इफेक्ट है उनके जो उस हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद दूसरी ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनटू सेल, यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं उसकी जो हम स्टडी करते हैं उससे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारी ब्रांचेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।